देखिए, प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के को आपको अवगत कराना है, जनपद वासियों को अवगत कराना है। यह कार्यक्रम देश के टॉप 50 डॉक्टरों का जौनपुर में आयोजित होने वाला है, जिसकी तिथि 15 और 16 दिसंबर को तय की गई है, जिसमें देश के हर क्षेत्र के टॉप 50 डॉक्टर, चाहे वो एम्स के हों, चाहे अपोलो हॉस्पिटल के हों, जो भी विशेषज्ञ हैं, देश के श्रेष्ठ डॉक्टर, उनको इस कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि जौनपुर के डॉक्टरों को सशक्त करें, और इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारी जौनपुर में एक ऐसी व्यवस्था बन सके जिससे कम से कम स्वास्थ्य में किसी को कभी ये पछताना ना पड़े कि मैं जौनपुर से हूँ, इस वजह से मैं अपने आप को बचा ना सका या अपने संबंधियों को नहीं बचा सका। जौनपुर के किस तरीके के मरीज यहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं जो कैंसर में आए? देखिए, इसमें कार्डियोलॉजी मतलब आपके हार्ट के भी डॉक्टर्स आ रहे हैं स्पेशलिस्ट, इसमें ऑन्कोलॉजी कैंसर के भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं। मीन्स जितने भी फील्ड्स हैं जो आमतौर पे बीमारियां हैं उसके विशेषज्ञ यहाँ पे आ रहे हैं। और एक पॉइंट हमारा बनाने का उद्देश्य है जिसको लेकर अभी डॉक्टरों से मेरी चर्चा हो रही है कि देश के जो टॉप डॉक्टर हैं हर श्रेणी के, वह एक बार महीने में हमारे यहाँ विजिट करें और जो भी क्रिटिकल केसेस हैं उनकी एक सही डायग्नोसिस और काउंसलिंग कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई डॉक्टर बाहर से आके जौनपुर में हमेशा मजबूत नहीं कर सकता, इसलिए हमारी जो विचारधारा है जिसको हम लोगों ने प्लान किया है वह यह है कि वो बड़े डॉक्टर जिनको पूरा अनुभव है, जो दिल्ली मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम करते हैं, चाहे वो मेदांता के हों, चाहे कोई भी बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हों, उन सारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों को यहाँ के डॉक्टरों से कनेक्ट किया जाए और कोई पॉइंट ऐसा बनाया जाए जहाँ पे जो क्रिटिकल केस है डॉक्टर सूचना देके उन डॉक्टरों से एक कंसल्टेशन प्रॉपर करा के उनकी जान बचाई जा सके। जगह कुछ फिक्स हुआ है कहाँ पे कैंप लगेगा? अभी देखिए, इसके लिए जौनपुर में अभी हम लोगों की चर्चा चल रही है और बड़ी बात यह है क्योंकि पूरे देश के श्रेष्ठ डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो हमारे लोग की योजना में ये है किसी हॉस्पिटल को जगह ना बना के किसी एक केंद्र ऐसा बनाया जाए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल बड़े ट्रेड के लोग आ रहे हैं, तो छोटे हॉस्पिटल में शायद आने से एक बार उनको वो हो, या ये बिजनेस स्वरूप मैं इसको नहीं देना चाहता। इसलिए एक पॉइंट बनाया जाएगा जहाँ पे सूचना इकट्ठा करके डॉक्टरों को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद देखेंगे जो, क्योंकि देखिए ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे कुछ बदलाव के लिए कार्य किया जा रहा है। तो जो भी हॉस्पिटल जौनपुर का आगे आएगा और वह निस्वार्थ भाव से इस हमारे अभियान में साथ होगा, तो हम विचार करेंगे उसको यहाँ का पॉइंट बनाने का। आने वाले मरीजों को नहीं नहीं, देखिए अभी का जो है जो उनकी कंसल्टेशन होगी उसकी फ़ीस तो नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर वो मान लीजिए कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसका ट्रीटमेंट है, जैसे इस कैंसर की बीमारी है तो उसके ट्रीटमेंट में तो जो खर्चे आएंगे वो तो वहन करना होगा, लेकिन हमारा ये रहेगा सबसे पहला प्रायोरिटी कि गलत ट्रीटमेंट, गलत डायग्नोसिस ना हो पाए और वह एक सही दिशा में सही तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा सके। कब तक होने की उम्मीद है आपका? कार्यक्रम का जो डेट फिक्स किया गया है वह 15 और 16 दिसंबर 2024 को रखा गया है और इसी डेट को प्रोग्राम होगा, और ये प्रोग्राम जो होगा उसका वेन्यू आप लोगों को जल्द ही अवगत करा दिया जाएगा। कितने डॉक्टरों का आने की संभावना है? देश के टॉप 50 डॉक्टर इसमें शामिल होंगे। तो देश के टॉप 50 डॉक्टरों की बात क्या कर रहे हैं, उसमें से क्या कुछ जिले के भी लोग रहेंगे? देखिए सर, जो मुख्यतः मूल बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जिले के डॉक्टर रहेंगे क्या, पूर्वांचल के डॉक्टर भी रहेंगे, लेकिन वो एक श्रोता रहेंगे। जो हमने वक्ता रखा है वो 50 टॉप डॉक्टरों को रखा है, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो बहुत क्लियर है कि हम जौनपुर में रह के अगर कभी ये मिस करते हैं कि हम एम्स दिल्ली में होते, मेदांता मुंबई में होते, तो शायद हम बेहतर करते। वो मलाल कभी किसी को ना रह जाए, एक एक्सेसिबिलिटी मिले, ये प्रथम उद्देश्य में है। ये कार्यक्रम किस संस्था या किस प्रायोरिटी के माध्यम से किया जा रहा है? ये संस्था आइडियल वर्ल्ड एजुकेशन, जो कि हमारी संस्था है, जिसमें 30 राज्य के प्रिंसिपल प्रोफेसर वाइस चांसलर संपूर्ण देश में कार्य करते हैं। क्योंकि मैं जौनपुर का हूँ इसलिए जौनपुर के लिए हमेशा प्रयासरत रहा हूँ और यह कार्यक्रम भी मैंने जौनपुर को चुना है। कार्य क्षेत्र तो मेरा पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन जौनपुर को मैंने इसलिए रखा है कि जौनपुर हमारी मातृभूमि है और दिखावा के लिए नेता नहीं बनना, दिखावा के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना। सच में अगर हम कुछ कर सकें अपने बौद्धिक स्तर पे, तो वो करने के लिए मेरा प्रयास है कि हम वाकई में लोगों को लाभ पहुंचा सकें। इसको लेकर हम कार्य कर रहे हैं। अभी तक कितने डॉक्टर से लगभग 20 डॉक्टरों से मेरी बातचीत हो चुकी है, जो हमारे विचारों से काफ़ी सहमत भी हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया
जो पल्मोनोलॉजी के डॉक्टर हैं और एम्स के पुराने डायरेक्टर हैं, आप सभी लोग अवगत होंगे उनके नाम से, उनसे मेरी बातचीत हो गई है। वो आने के लिए अपनी तत्परता जताए हैं, क्योंकि इस अभियान को लेकर जब उन्होंने सुना, एक डेटा हम लोगों ने जारी किया था कि कितने ही, अगर 1 करोड़ मरीज पूरे पूर्वांचल या पूरे प्रदेश से निकलते हैं तो उसमें से 60% लोगों की एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उनके साथ आपदा आ जाती है, और जो केस बहुत क्रिटिकल नहीं होते वो भी बहुत क्रिटिकल बन जाते हैं। इन सारी चीज़ों को विचार करने के बाद हमने सारे डॉक्टरों से जब इसके बारे में चर्चा की, तो मैं ये नहीं कहूँगा बड़े डॉक्टर बड़ी फीस जो बात लोग करते हैं, जो बहुत श्रेष्ठ डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के बारे में भी सोचते हैं। तो मैंने डॉक्टरों से कहा कि अगर आप इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, न सिर्फ आप जौनपुर बल्कि आप पूरे देश के छोटे शहरों के लिए एक मिसाल का कार्य करेंगे, एक करोड़ों की जनसंख्या को छूने का कार्य करेंगे, जहाँ पे लोग सही उपचार ना मिलने के कारण बहुत कुछ उनको सहना पड़ जाता है। तो बहुत से डॉक्टर इस पर एग्री हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे 50 डॉक्टर जो हमने टारगेट किए हैं, आपको अगर उसकी लिस्ट चाहेगी तो वो भी मिल जाएगी, वो सारे के सारे डॉक्टर्स जौनपुर में ज़रूर आएंगे। और चूँकि आज भले ही मैं पूरे राष्ट्र को नेतृत्व कर रहा हूँ आज के डेट में आइडियल वर्ल्ड एजुकेशन के माध्यम से, लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारा जौनपुर बहुत क्षमता रखता है। हमारे जौनपुर में वो क्षमता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ आपदा होता है वहाँ अवसर भी होता है। आज अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ की चीज़ें ये खराब है वो खराब है, अक्सर लोग कोसते हुए मिलते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ अवसर भी उतने हैं उसको बनाने के, और इसी उद्देश्य के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ ये पहल हमने की है।